तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पैटर्न बना हुआ है। यदि आप इन क्वेश्चंस की थ्योरी को सही ढंग से समझ जाते हैं तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करने को मिलेंगे। तो बच्चों, अभी आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है वो क्वेश्चन सबसे पहले आपको स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं इसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों, अभी जो हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर है 30 का क्वेश्चन। तो उस 30 नंबर क्वेश्चन को बच्चों भी हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को खुद से ही अटेम्प्ट करना है। अगर आप इसको खुद से अटेम्प्ट कर लें और इसका सही आंसर बता दें तो आप इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों इस क्वेश्चन, देखिए भाई ये क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में लिखा क्या है? क्वेश्चन में अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई आपके पास एक सेट है। उस सेट क्या है? उस सेट का नाम है बच्चों एस। और ये सेट बच्चों किस तरह से लिखा गया है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। क्योंकि बच्चों सेट्स की रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? सेट एस के अंदर लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स। और वो बच्चों रियल नंबर्स निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन क्या दी है कि √3 प्लस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस √3 माइनस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 10। ये बच्चों इस तरह से आपको एक सेट्स का रिप्रेजेंटेशन दिया। तो बच्चों आपको करना क्या है? सबसे पहले कि इस इक्वेशन के जितने भी रियल एक्स हैं वो आपको निकालने हैं और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना? और बताना है भैया कि उस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा। आई थिंक बच्चों सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। तो बच्चों सबसे पहले कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, उसी को हम लोग कहते हैं उस सेट का कार्डिनल नंबर। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन दे दी गई है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलो बच्चों इक्वेशंस को हम लोग दोबारा लिखते हैं। क्या लिखा है आंसर? देखो बच्चों क्या है इक्वेशन? √3 प्लस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस √3 माइनस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात ध्यान देना होगा, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना होता है कि ये दोनों जो नंबर्स होते हैं उनमें एक रिलेशन होता है। क्योंकि अगर इनके बीच में रिलेशन नहीं हुआ तो ये क्वेश्चंस हो भी नहीं पाएंगे। तो तुम कहोगे यस सर, ये तो दिख रहा है कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट है। क्या है? कॉन्जुगेट है। यानी कि कॉन्जुगेट का मतलब ये हुआ कि बच्चों √a प्लस √b का कॉन्जुगेट होता है √a माइनस √b। और बच्चों ये कॉन्जुगेट का जो फॉर्मेशन हो ये बच्चों इस तरह से दिया रहता है कि अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों ये 1 आ जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 माइनस 2 आएगा तो बच्चों वो 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे तो वो सब में एक कॉमन सी चीज आपको दिखेगी कि ये नंबर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट। कहने का मतलब बच्चों हम इस बात को लिख सकते हैं कि √3 माइनस √2 को हम लिख सकते हैं 1/√3 प्लस √2 या √3 प्लस √2 की पावर -1। इस तरह से बच्चों हम लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चों आपको स्पेशली कुछ बातें और भी समझनी पड़ेगी। भाई आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को वापस लिखिए। क्या है? तो √3 प्लस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, प्लस अब बच्चों ध्यान से देखो भाई, √3 माइनस √2 को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं √3 प्लस √2 की पावर -1। या -1 को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/√3 प्लस √2। भाई अभी तो मैंने बताया कि √3 माइनस √2 को लिख सकते हैं 1/√3 प्लस √2। अब लेकिन होल पावर में बच्चों क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 10। भाई ये वाला स्टेप आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए।
आगे देखो बच्चों, ये लिखा है √3 प्लस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4। बच्चों 1 की पावर कुछ भी करो वो तो 1 ही होता है, होल डिवाइडेड बाय, ये बच्चों क्या हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए भाई, नेक्स्ट वाला पार्ट है √3 प्लस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 10। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपको एक सिमेट्री दिखेगी। ये देखो बच्चों, जो यहाँ पर वही है, सेम टर्म यहाँ पर आ गई सिमेट्री। तो बच्चों अगर आपको सिमेट्री महसूस हो गई है तो आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि लेट √3 प्लस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू टी। इसको बच्चों टी या ए एज्यूम कर लो। तो इक्वेशन नाउ बिकम्स टी प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। और बच्चों अगर हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 10, जिसको बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कह सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमको फाइनली टी निकालना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ से आप फैक्टराइजेशन से तो टी निकाल नहीं सकते, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, घराचार्य का फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसके रूट्स है कि भी नहीं, हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। ये होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों ये 100 माइनस 4 हो गया। 100 माइनस 4 बच्चों कितना होता है, 96 होता है। 100 माइनस 4 कितना होता है बच्चों, 96 होता है। ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों हमें इसकी टी की वैल्यू निकालनी होगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर 96 अपॉन 2a, यही तो होगी बच्चों। √96 को क्या लिख सकते हैं, चलिए अगर आप √96 में कंफ्यूज है तो बच्चों आप एक बगल में ऐसे इसको ब्रेक कर लीजिए। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और ये बच्चों हो गया 3 बन जाते। तो बच्चों कितने पेयर बने, 4√6। इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 4√6। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 4√6। कहने का मतलब बच्चों ये बन गया 10 प्लस माइनस 4√6 अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ से t की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस 2√6। ये बच्चों आपका t इवेल्युएट होकर के आ गया। तो बच्चों जैसे ही आपका t आ जाएगा तो आपको वर्किंग और बढ़ानी पड़ेगी, आपको तो x निकालना है। तो कहोगे सर बेसिकली जो हमारा, तो बच्चों मैं इसके बगल में ही वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। आपने एज्यूम किया था कि भाई √3 प्लस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 वो टी है। अब बच्चों टी की दो वैल्यूज है, एक टी की वैल्यू है बच्चों 5 प्लस 2√6। तो बच्चों इसको किसके इक्वल कर दो, 5 प्लस 2√6। बच्चों यहाँ तक भी क्वेश्चन आने के बाद लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इन दोनों के बेस तो सेम नहीं है, तो पावर कैसे इक्वल की जाए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बच्चों वही लिखा हुआ है, क्योंकि आप √5 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, और बच्चों √6 को लिखेंगे √3 इंटू √2। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ जाएगा, ये बन गया √3 प्लस √2 का स्क्वायर। ये बच्चों बन गया। तो बच्चों आपको अगले स्टेप पे लिखना पड़ेगा √3 प्लस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगी आपकी इक्वेशन x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस √6। इसके अलावा बच्चों आपने कुछ और भी किया हुआ है काम। क्या काम किया हुआ है कि भैया √3 प्लस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 5 माइनस 2√6 भी लेंगे, क्योंकि टी की भाई दो वैल्यूज थी। तो बच्चों ये सिमिलरली क्या बन जाएगा, वो सर ये सिमिलरली बन जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा सर आपकी 2। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं अब कहाँ 2 हो पाएगा,
ये दोनों बेस सेम थोड़ी नहीं है, पहले बेस तो सेम बनाओ ना। ये देखो अलग अलग है भाई, अलग अलग है ना, तो सर वो चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में रिलेशन बता दिया था कि भाई √3 माइनस √2 को लिख सकते हैं 1/√3 प्लस √2, है ना। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या था, 1 था। तो बच्चों उसको ऊपर ले आओगे तो √3 प्लस √2 की पावर -1, और -1 बच्चों 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स बच्चों x² -4 आपका -2 होगा, तो दैट मीन्स x² आपका 2 होगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो बच्चों ऊपर वाला जो सेट S दिया था आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, अब आप उस सेट को सबसे पहले किस में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में बच्चों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एलिमेंट्स को। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। तो बच्चों मैंने सारे रियल नंबर्स निकाल लिए, एक √2 है, एक -√2 है, और एक एक है बच्चों +√6, और एक है बच्चों -√6। तो प्यारे बच्चों इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 4। तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर हो गया 4। तो बच्चों आपको मैंने बता दिया कि भैया इस सेम पैटर्न के काफी सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करने को मिलेंगे, तो आप इसको बिना घबराए आराम से कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।